हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जिकन जिस पर एसएसजीडी एग्जाम 2023। गाइज आज किसी भी शिफ्टों में कोई भी एग्जाम नहीं है। यह वीडियो उन सभी के लिए होने वाला है जिनको 13 फरवरी को एग्जाम है। गाइज मैंने आज की इस वीडियो में 6 फरवरी से 9 फरवरी तक जो भी 4 शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं उनके सभी पर्सन, मतलब 4 दिन के 4 प्रत्येक दिन 4 शिफ्ट 16 शिफ्टों में जो 480 पूछे गए हैं जीके के, वो सभी पर्सन आज की इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज इस वीडियो को आप एंड तक देखना बिना स्किप किए, क्योंकि गाइज इस एक वीडियो से आपको एग्जाम में कम से कम 10 से 15% देखने को जरूर मिलेंगे आपके चारों शिफ्टों में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो सभी प्रश्नों को आप एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे। तो गाइज शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मतलब चारों शिफ्टों के वो सभी पर्सन जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। क्योंकि गाइज आप सभी को पता है, आप एनालिसिस देखते होंगे तब हर शिफ्ट में कम से कम 4 से 5% पिछले जो पूछे गए हैं एग्जाम में पिछले शिफ्टों से रिपीट हो रहे हैं। तो गाइज ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके मतलब पिछले शिफ्टों से जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं। गाइज सबसे पहले अपन शिफ्ट वाइज चलेंगे और सबसे 6 फरवरी के, और फिर 7 फरवरी, फिर 8 फरवरी, फिर 9 फरवरी, ऐसे 4 शिफ्टों के देखेंगे, मतलब चारों दिनों के चारों शिफ्टों के देखेंगे। तो शुरू करते हैं 6 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट से। तो 6 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा था। तो इसमें भारत का स्थान रहा था 132वां, और यह टोटल 191 देशों में से मतलब यह रिपोर्ट जारी की गई थी। और 2020-21 की बात करते हैं, इसमें 131वां स्थान रहा था। और इसको कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर मेला साल में कितनी बार लगता है? एक बार लगता है, तो एक बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका एक्स्ट्रा फैक्ट, हर साल पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है, और इस बार यह मेला 1 नवंबर से शुरू होता है और 9 नवंबर तक चला था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और जयपुर के प्रसिद्ध मेले की बात करें तो गणगौर का मेला जयपुर का प्रसिद्ध मेला है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिवर्ज या राजगढ़ है के नाम से जानते हैं। यह पाटलिपुत्र की पहले दूसरी राजधानी थी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत जो गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री है और भारतीय जनता पार्टी से हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कर्नाटक की बात करती है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में बसवराज बोम्बई है, और ये भारतीय जनता पार्टी से है। और केरल की बात करें, पिनाराई विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री वर्तमान है, और ये मार्क्सवादी पार्टी से है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से। और गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेंद्र भाई पटेल और भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो ये सभी फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तमिलनाडु का लोक नृत्य है? तो लावणी, कथकली और कुम्भी दे रखा था। कुम्भी गाइस जिसमें कुम्भी लोक नृत्य है पूछा था, तो कुम्भी अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुम्भी तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और तमिलनाडु के और नृत्यों की बात करें तो कुवरंजी, करकट्टम, कुम्भी, कोलट्टम, कावड़ियट्टम, नोटियट्टम और नोदियट्टम, पावकुत्तु, शिलबट्टम, मैयाट्टम, अयट्टम और देवरत्तम, डमी, हॉर्स और पिकॉक डांस, ये सभी तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। तो अनुच्छेद 17 अपना राइट आंसर हो जाएगा। उपाधियों के अंत की बात करते हैं अनुच्छेद 18 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, छावरिबन और संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो मणिपुरी नृत्य से। तो मणिपुरी नृत्य अपना राइट आंसर हो जाएगा। और मणिपुरी नृत्य की और नृत्यांगनाओं की बात करें तो गुरु विपिन सिंह, नल कुमार सिंह, छवेरी बहने जो हैं दर्शन नयन, सोना और रंजना छवेरी, ये सभी छवेरी बहने, सविता मेहता, कलावती देवी, चारू माथुर, सोनारिक सिंह और गोपाल सिंह। तो गाइज आपको मतलब जो नर्तक है ना, उनको ध्यान रखना, क्योंकि इनसे नाम देके भूल लेते हैं किस नृत्य से संबंधित है। तो ये सभी मतलब मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। तो ये अपना राइट मतलब इनको ध्यान रखना, आपको मणिपुरी नृत्य से संबंधित ये सभी। मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो मणिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस खिलाड़ी है, तो टेबल टेनिस का राइट आंसर हो जाएगा। और मणिका बत्रा की बात करें तो मणिका बत्रा को राष्ट्रमंडल खेल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली है पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष है। तो ये 35 वर्ष इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल के पद की योग्यता अनुच्छेद 197 दे रखा है, तो यह भी आपको ध्यान रखना। और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष ही चाहिए होती है, और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष ही चाहिए होती है। और प्रधानमंत्री के लिए बात करें, मैं लोकसभा के सदस्य बनने के लिए इसके लिए 25 वर्ष चाहिए होती है, और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए होती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर अपना राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नियमानुसार से किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो तुषार कुमार डेका को बनाया गया। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें 2 साल के लिए बनाया गया, 1 जुलाई 2022 से लेकर 1 जुलाई 2024 तक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? तो वुलर झील, सामर झील, डल झील में से बताना। तो सामर झील अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और जयपुर राजस्थान के अंतर्गत स्थित है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
पांचवी पंचायत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीब दूर करने का मुख्य उद्देश्य, तो गरीब दूर करना अपना राइट आंसर हो जाएगा। और पांचवी पंचायत योजना गरीब दूर करने और आत्मनिर्भरता पर जोर दिए गए थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसके कार्यकाल की बात करूँ 1934 से 1978 इसका कार्यकाल रहता, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा विषम है? तो रेशम, कपास, ऊन और खनिज देगा, तो खनिज इसमें विषम हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो बाइबल है, तो बाइबल अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में कौन सा अधिनियम आया था जिसे मंत्रियों की वीआईपी सुविधा हटा दी गई है? तो इसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अधिनियम 2019 आया था, जिससे मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019 करके इसको मंत्रियों की सुरक्षा को मतलब हटा दिया गया है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 के एशिया खेलों के उद्घाटन समारोह दो जो है कौन थे? तो भारत के दो जो नीरज चोपड़ा थे, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। और समापन समारोह की बात करें तो रानी रामपाल थी, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और यह है इसकी बात करते हैं, इंडोनेशिया ने जकार्ता और पालेमबर्ग में 2028 खेलों की मेजबानी की थी। और उद्घाटन समारोह के दौरान मतलब ये मेजबानी किसने की थी? इंडोनेशिया ने जकार्ता और पालेमबर्ग में 2018 खेलों की मेजबानी की थी। इंडोनेशिया इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद? भाई यहाँ पे नींबू दे रखा था, इसकी जगह मतलब एक अंडरलाइन दे रखा था कि इसकी जगह क्या आएगा, तो इसकी जगह अदरक आ जाएगा, तो अदरक अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना हाथ जगह मुहावरे का क्या अर्थ है? तो स्वयं का काम स्वयं करना अच्छा होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं 6 फरवरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जीएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इसकी फुल फॉर्म होती है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी से हिंदी में कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरुआत कब हुई थी? असहयोग आंदोलन शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ये चोरी चोरी घटना के कारण 12 फरवरी 1922 को ये उसको मतलब समाप्त कर दिया, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान CII के अध्यक्ष कौन है? संजीव बजाज है, जो वर्तमान CII के अध्यक्ष है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और ये कौन है? तो 12 मई 2022 को बजाज फिनवर्स लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंधक राजीव संजीव बजाज ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा संजीव बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बल भगत शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1265 से 1287 तक रहा था। और इसकी जन्म की बात है 1249 में, तो और मृत्यु 1287 में हुई, तो यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसने मतलब लोहा और रक्त की नीति भी अपनाई थी, और ये गुलामों से संबंधित है, तो ये दो फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत किसने की थी? भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी ने और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन द्वारा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से मतलब शुरू किया गया था। और इसकी शुरुआत क्यों की गई थी? तो इसे मूल्यवर्धित बेरोजगार राजनीतिक केंद्रीकरण और विशेष रूप से भय कट्टरता की राजनीति और नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री कौन थे? तो 1965 में भारत के कृषि मंत्री थे सी सुब्रमण्यम थे, तो 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय अपने मतलब कृषि मंत्री कौन थे? सी सुब्रमण्यम। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान नरेंद्र सिंह तोमर भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC का चेयरमैन कौन है? तो ग्रेग बार्कले है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये ओकलैंड में कमर्शियल वकील है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज बांध किस नदी पर बना हुआ? तो गाइस ये सतलज बांध सतलज नदी पर ही बना हुआ है। और इसकी बात करें, 2 बांधों से मिलकर बना भाखड़ा और नांगल से मिलकर बना हुआ बांध है सतलज बांध, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नीति की फुल फॉर्म होती है, नीति आयोग की फुल फॉर्म रहती है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आयोग इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी शुरुआत कब की थी? 1 जनवरी 2015 की शुरुआत की गई थी, और योजना आयोग की जगह इसकी शुरुआत की गई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और मूल करते हुए बात करते हैं रूस के संविधान से लिए गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने साल तक के खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति है? तो इसमें 17 से 21 साल तक के खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति होती है, अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आलोचना वहां पर आता महापात्र किस नृत्य संबंधित है? ओडिसी नृत्य संबंधित, अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओडिसी के प्रसिद्ध नर्तकों की बात करें, सुजाता महापात्र, केलोचन महापात्र, रतिकांत महापात्र और गंगाधर प्रधान, ये सभी ओडिसी नृत्य के नर्तक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का कौन सा त्योहार है जो राजा महाबली के आड़े मनाया जाता है? तो ओणम है, तो ओणम अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ओणम की बात करें तो ओणम राजा महाबली का स्मरण करता है। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार ओणम केरल में एक पौराणिक राजा दैत्य राजा महाबली के शासन के तहत सुशासन की यादें मनाया जाता है, जिन्होंने कभी केरल पर शासन किया था। तो केरल पर शासन किया तो उस राजा की यादें मनाया जाता है ओणम त्योहार। इस बार नेक्स्ट बांध बनाने में
से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कई बांध बनाने से वो पानी के अंदर डूब जाते हैं और उनसे मतलब को उसका कार्बन का निर्माण होता है। तो कार्बन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, मतलब पौधों से कार्बन की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब पौधों से कार्बन का उत्सर्जन होता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के मंत्रिपरिषद मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है। तो राज्यों में मंत्रिपरिषद मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री परामर्श के अनुसार राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाती है, मुख्यमंत्री अपना राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, कटरा में एक गारमेंट पोर्टल शुरुआत किसने की थी। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के कटरा में, मतलब केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की थी, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इस कहाँ पर की थी, जम्मू कश्मीर की थी 25वीं गर्वनेंस राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत। तो ये अपने राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो खेल में भागने वाले खिलाड़ी क्या कहा जाता है। भागने वाला खिलाड़ी रनर कहा जाता है, रनर अपना राइट आंसर हो जाएगा। और बैठने वाले खिलाड़ी को चेजर कहा जाता है, तो चेजर अपना उसको भी ध्यान रखना आपको कि इसमें गाइस 12 खिलाड़ी रहते हैं, जिसमें 9 खिलाड़ी खेलते हैं और 3 खिलाड़ी बैठते हैं। इसमें बैठने वाले खिलाड़ियों को तो चेजर कहा जाता है और भागने वाले 3 खिलाड़ी रहते हैं उन्हें रनर कहा जाता है। तो रनर, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। और आप बैठने वाला पूछ रहे तो बैठने वाले को चेजर कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट प्रश्न है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ पर हुआ था और कौन सा राज्य प्रथम उपविजेता था इसमें। तो भाई प्रथम उपविजेता पूछा था, तो यह गुवाहाटी में होता है 2020 में। और इसकी बात करें चैंपियन ट्रॉफी से महाराष्ट्र को सौंपी गई थी। और उपविजेता की बात करें तो इसमें प्रथम उपविजेता हरियाणा था और दूसरा विजेता की बात करते हैं दिल्ली था। तो इसमें अपना हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मैडम सर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मंजरी जरूर है, जो मतलब मैडम सर नामक पुस्तक इनकी आत्मकथा है। और इनकी बात करें भारत की पहली 5 महिला पुलिस अधिकारियों में से एक है ये मंजरी लहर, जिनकी आत्मकथा है ये मैडम सर नामक पुस्तक। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 का बंगाल का विभाजन किस आधार पर किया गया। ये राजनीतिक आधार पर किया गया था। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और किसने किया था, उसमें से वाइस राय कौन था। तो लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन द्वारा यह मतलब विभाजन किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस को जलाने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद सबसे बड़े की बात करें क्षेत्रफल में लद्दाख का सबसे बड़ा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे छोटे राज्य की बात करें तो वह कौन सा है, तो वह गोवा है। और सबसे बड़े राज्य की बात करें तो वह राजस्थान है। तो राजस्थान भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नीनो जलधारा कहाँ पर बहती है। ये प्रशांत महासागर किनारे के ना पश्चिम की ओर बहती है। अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बात करते हैं मेरे तट से दूर ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस की ओर तक के प्रशांत महासागर किनारे किनारे पश्चिम की ओर बहती है। और ये कौन सी जलधारा है, तो ये गर्म जलधारा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके आगमन पर सागरीय जल का तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गणगौर नृत्य में से किस देवी की पूजा की जाती है। पार्वती की जाती है। तो गाइज यहाँ आपको पार्वती इसका राइट आंसर हो जाए, पार्वती गौरी का। और यह मतलब गणगौर कहाँ पर निकाल जाती है, जयपुर का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है, गणगौर, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है। तो वर्तमान लक्षद्वीप के प्रशासक की बात करते हो श्री प्रफुल्ल पटेल, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो कुमार गुप्त ने की थी, कुमार गुप्त अपना राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व की प्रथम यूनिवर्सिटी की बात करें तो वह तक्षशिला थी, जो 700 ईसा पूर्व यानी 27 वर्ष पूर्व में स्थापित की गई थी। और तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व 10,500 से अधिक विद्यार्थी मूल अध्ययन करते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ओलंपिक में उनके शहरों का मिलान कीजिए। तो 2022 का हुआ था बीजिंग चीन में, 2010 को तो कनाडा की वैंकूवर, 2014 का होता सोची रूस में। और 2006 का हुआ था ट्यूरिन इटली में। तो ये सभी आपको ध्यान रखना कौन सा कहाँ पर हुआ था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लोग जनता द्वारा चुनकर आते हैं और सरकार बनाते हैं उस पर क्या कहते हैं, उसे लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। तो लोकतांत्रिक अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में कौन खाद्य पदार्थ सबसे ऊपर होते हैं। तो फूड पिरामिड की संरचना ऊपर से नीचे और मतलब इस प्रकार त्रिभुजाकार की। और इसमें सबसे ऊपर यानी सबसे पतला सिरा रहता है, उसमें फैट ऑयली और चीनी वस्तु आती है। दूसरा स्तर जिसमें मतलब थोड़ा ऊपर से थोड़ा मोटा होता जाता है, उस तरफ मांस मछली और पोल्ट्री अंडे बीन्स आते हैं। सेकंड तरफ और थर्ड आता है उसमें, तीसरा दूध और दूध से बने उत्पाद आते हैं। चौथा स्तर में फल और सब्जी आता है। जो पांचवा स्तर यानी सबसे बड़ा हिस्सा रहता है उसमें साबुत अनाज आता है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति किससे संबंधित है। लोक लेखा समिति भारत सरकार खर्चों की लेखा परीक्षा करने वाली समिति। इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में होता है। वर्तमान में इसके 22 सदस्य जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुनकर आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, लोक लेखा समिति किससे संबंधित है, भारत सरकार खर्चों से संबंधित होती है। अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं 6 फरवरी के। तो फर्स्ट प्रश्न है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा पदार्थ होता है। तो इसका राइट आंसर प्रोटीन होता है, प्रोटीन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है कला मंडल में वासु पिसारोडी को दिया गया। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रीय नृत्य किस धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म अपना राइट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। और इसके बाद भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है तो भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ये भरतनाट्यम तमिलनाडु, यह हो जाएगा भारत का सबसे पुराना नृत्य जो तमिलनाडु का भरतनाट्यम नृत्य। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा भाई चानू किस खेल से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है और यह मणिपुर राज्य के, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है करगा त्योहार कौन से राज्य में मनाए जाते हैं, कर्नाटक में मनाया जाता है, कर्नाटक अपना राइट आंसर हो जाएगा। और करगा भारतीय राज्य कर्नाटक के सबसे पुराने और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। करगा थिगला समुदाय का त्योहार है जो हिंदू कैलेंडर के पहले महीने मनाया जाता है। करगा कर्नाटक का एक लोक नृत्य है जो द्रौपदी को समर्पित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो भारत है, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है, चावल अपना राइट आंसर हो जाएगा। और चावल और गेहूं भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में है, तो चावल और खाद्य फसलें तो चावल ऑप्शन दे रहा है, चावल अपना राइट आंसर हो जाएगा। चावल भारत का प्रमुख खाद्यान्न, मतलब फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर चावल खाद्यान्न के रूप में अपने भारत में प्रयोग किया जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो ये 35 वर्ष अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन महाराष्ट्र के अंधेरे स्टोव चुनाव 2022 के विजेता कौन है, तो ऋतुजा लटके, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे, राहुल नार्वेकर बने, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां राजवंश का शासनकाल कब से कब, सातवां राजवंश का शासनकाल कब से कब तक चला था, 230 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक चला था, तो अपने को आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद सातवां वंश प्राचीन भारत राजवंश, सातवां राजाओं ने 450 वर्षों तक शासन किया, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद सातवां वंश की स्थापना 230 से ईसा पूर्व से 60 ईसा पूर्व के बीच राजा सिमुख ने की थी। सातवाहन राजा के सिमुख सातकर्णी प्रथम गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठ पुलवामी यक्षिर सातकर्णी प्रमुख राजा थे सातवाहन वंश के, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में शुरू हुआ था, तो कोलकाता अधिवेशन में 1 अगस्त 1920 को आता, तो ये अपना राइट आंसर हुआ था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है छठी पंचवर्षीय योजना का विकास दर लक्ष्य कितना है, तो छठी पंचवर्षीय योजना का विकास दर लक्ष्य 5.2% है, लेकिन इसने वास्तविक वृद्धि दर 5.7% हासिल की थी, मतलब ये सफल पंचवर्षीय योजना थी। और इसके बाद पंचवर्षीय योजना का उदाहरण पूर्व सोवियत संघ से ली गई है, तो ये भी आपको ध्यान करना है। पंचवर्षीय योजना के उदाहरण कहाँ से ली गई है, रूस से ली गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन किसी मिट्टी या जलवायु में रबर खेती किस मिट्टी या जलवायु में रबर खेती नहीं हो सकती है, तो रबर खेती करने के लिए लेटराइट युक्त लाल दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। मिट्टी का पीएच 4.5 से 6.0 के बीच होना चाहिए। 200 सेमी से अधिक भारी वर्षा के साथ नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो इनमें से 3 पॉइंट दे रखे होंगे आपको, उनके अलावा एक और पॉइंट दे रखा था इसमें ऑप्शन है, तो वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए उपयुक्त मिट्टी इस प्रकार की होती है, तो आपको ध्यान रखना है। और रबर उत्पादन की बात करते हैं, इसमें फर्स्ट नंबर थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत इसमें चौथे नंबर पर आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। मतलब ये सभी इसके प्रमुख उत्पादक देशों में आते हैं। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन तथा श्रीलंका इसके प्रमुख उत्पादक देश, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस यहाँ पे अपने 6 फरवरी के पर्सन खत्म हो चुके हैं। अब 7 फरवरी के क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट पर्सन अमेरिका शिकागो में जाकर किसने भाषण दिया था, स्वामी विवेकानंद ने दिया था, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें और इसकी बात करें तो 1893 में दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है, तो हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका CaOH2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जाना, इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मौलिक कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य है मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य प्रति नागरिक को एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में यह बताना कि संविधान ने विशेष रूप से उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए, लेकिन नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक व्यवहार के बुनियादी मापदंडों को मानने की आवश्यकता, मतलब संविधान को मानने के उनके कर्तव्यों को इनमें बताया गया है, मौलिक कर्तव्यों को, तो ये भी आप इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती है, राष्ट्रीय आय के मापन की 3 विधियां, उत्पादन विधि अथवा मूल्यवर्धी विधि, आय विधि और व्यय विधि, 3 विधियां। और इसकी बात करें इसका सूत्र क्या रहता है, व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस राष्ट्रीय शुल्क से कटौती प्लस संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों के लाभ माइनस हस्तांतरित भुगतान, इस प्रकार इसको मतलब राष्ट्रीय आय को निकाला जा सकता है। और राष्ट्रीय आय गणना सांख्यिकी
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसको किस प्रकार निकाला जाता है, इस प्रकार निकाला जैसे वितरण के सब राष्ट्रीय आय को मापने के लिए आय विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अनुसार वर्ष भर में सभी उत्पादक साधनों द्वारा अपनी सेवाओं के माध्यम से अर्जित आय का योग कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशन देते हैं नर्मदा नदी के किनारे किसके साथ युद्ध किया था, हर्षवर्धन के साथ युद्ध किया था, अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद करें चालुक्य राजा पुलकेशन देते हैं 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। कब हराया था, 618 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलुआ किस प्रकार चट्टान का हिस्सा, तो यहाँ अवसाद चट्टान का हिस्सा, तो अवसाद अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का निधन हो गया, तो मुलायम सिंह यादव को गए, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बात करते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सोमवार यानी 82 साल की उम्र में निधन हो गया। तो ये 82 साल की उम्र में निधन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरो इंडिया सुपर लीग ISL के प्रथम संस्करण की विजेता टीम कौन सी, तो ATK कोलकाता है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा उपचुनाव 2022 के विजेता कौन है, तो त्रिपुरा उपचुनाव के विजेता की बात करें तो त्रिपुरा उपचुनाव 2022 यह गाइस इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले थे, तो इसके मतलब कहाँ कहाँ पर चुनाव हुआ था, तो त्रिपुरा चुनाव 2022 से हुआ था। यहाँ अगरतला की बात करें, यहाँ पे हुआ था त्रिपुरा में, तो अगरतला में होता सुदीप रॉय बर्मन, ये INC से संबंधित है। और मतलब यहाँ पर चुनाव होता है, ये विजेता यहाँ से रहते हैं। और नगर बोर्डोल संबंधित मानिक साहब विजेता थे यहाँ से, और ये बीजेपी पार्टी के थे। इसके बाद देख लेते सुरमा, ये सुरमा थे। और ये सुरमा की बात करते हैं, सोपना दास पोल थे, और ये बीजेपी के ही मतलब सांसद थे। और जो बराजनगर की बात करते हैं, मलिना देवनाथ थे, जो बीजेपी के ही थे। ये मतलब त्रिपुरा में 4 जगह चुनाव हुए थे, उनमें से मतलब 4 जगह से ये चुनाव जीते थे, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ से कोई एक आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेहरा नृत्य किस राज्य संबंधित है, ये मिजोरम संबंधित है, अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं, चीज में 4 लोग बांस चढ़ो के दो विपरीत अंग जोड़ने के लिए होते हैं, इसे बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है। मतलब चेहरा नृत्य बांस नृत्य के या बम्बू नृत्य के नाम से जानते हैं, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नृत्य इसमें 4 लोग होते हैं जो दो जोड़े बनाते हैं बांसों को विपरीत लिए हुए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपिका वर्मा किस नृत्य से संबंधित है, गोपी वर्मा केरल में जन्मी मोहिनीअट्टम नृत्यांगना और नृत्य शिक्षक, तो मोहिनीअट्टम नृत्य यहाँ अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम निर्वाचन लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी, तो ये 17 अप्रैल 1952 को पहले लोकसभा का गठन किया गया, तो 17 अप्रैल 1952 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोंगाली बिहू असम के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है, बोहाग बिहू अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाक मिलान मुहावरे करता है, तो नष्ट कर देना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 तो 11 हो जाने का मुहावरे करता होता है भाग जाना। और अमृत का पर्यायवाची पूछते तो शुद्ध सोम पीयूष अमी, ये अमृत के पर्यायवाची होते हैं। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं 7 फरवरी के। तो फर्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में किसकी प्रतिमा का उद्घाटन किया है, तो बेंगलुरु में नरेंद्र मोदी नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का उद्घाटन किया है, जिसे स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद कर्नाटक में और प्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवार बेंगलुरु हवाई अड्डे पर नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, जिसे स्टेरियो ऑफ रिस्पिरेटी का नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसकी ऊंचाई कितनी 108 फीट है, ये भी आप ध्यान करना। और कर्नाटक में किया है, और कहाँ पे, वहाँ पे बेंगलुरु हवाई अड्डे पर किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नृत्य टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से, शास्त्रीय नृत्य से, तो इसका संबंध है भरतनाट्यम नृत्य से, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें, भारत सरकार द्वारा दिया गया तीसरा और दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1957 पद्म विभूषण और 1977 पद्म विभूषण भी इन्हें दिया गया है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन में जमीन से नेट की ऊंचाई कितनी होती है, तो नेट की ऊंचाई रहती है, इसे 2 भागों में बटा होता है, जिसकी लंबाई 6.7 मीटर है। एक कोर्ट 2 भागों में बटा है, जिसकी लंबाई 6.7 मीटर यानी 22 फीट होती है। और उसकी ऊंचाई मतलब बीच में एक नेट होती है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 1.55 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, यानी 5 फुट 1 इंच जिसकी ऊंचाई हो जाएगी, अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश से संबंधित था, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, इसने 1178 में अपना राज्यारोहण किया था, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश से। और इसकी बात करें कनिष्क के दरबारी कवियों की बात करें, नागार्जुन, अशोक घोष, सुमित्र, ये इसके दरबारी कवि थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस में जोड़ा गया, तो संपत्ति का अधिकार जो पहले अनुच्छेद 31 में था, जिसे 44 संविधान से 1978 कर अब इसे अनुच्छेद 300A में रख दिया गया, और अब इसे विधिक अधिकार बना दिया गया, तो ये सभी अपेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल का पर्यायवाची क्या होगा, तो बादल के पर्यायवाची होते हैं अब्र मेघ जलधर बारिधर
आदि ये बादल के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के थ्रिक्काकार विधानसभा उपचुनाव 2022 के विजेता कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उमा थॉमस ने जीता, मतलब केरल का उपचुनाव 2022। इसके राइट आंसर को उमा थॉमस ने, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का प्रसिद्ध त्योहार तो केरल अपन राइट आंसर है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का 2022 में स्थान किसने लिया? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़ जी, वर्तमान अपने उपराज्यपाल, तो ये अपना राइट आंसर इसका राइट हो जाएगा। और ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ना, राजस्थान सरकार की समस्त कार्यवाही किसके नाम पर की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाए राज्य सरकार समस्त कार्यकारी कार्यवाही अनुच्छेद 166 के तहत राज्य सरकारी कार्यों का संचालन किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिक कार्य राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी, तो ये आपको हो जाएगा राइट आंसर हो जाए राज्यपाल के नाम से। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में लड़ा गया था। और बक्सर लड़ाई की बात करते हैं, बक्सर की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम थे अवध के नवाब शुजा उद्दौला और बंगाल के नवाब मीर जाफर की शिवसेना के बीच लड़ी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत संचार के कौन कौन से साधन है? तो व्यक्तिगत संचार के साधनों की बात करें, डाक सेवा, टेलीफोन, टेलीग्राफ, बेतारता, रेडियो, टेलीविजन, दूरदर्शन, टेलीसेवा, विदेश संचार सेवा, ईमेल और मुद्रण माध्यम, ये सभी व्यक्तिगत संचार के माध्यम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है? तो रुक्मणी देवी अरुडेल, मीनाक्षी सुंदर पिल्लई और कृष्ण, ये मतलब रुक्मणी देवी अरुडेल ऑप्शन दे रहे हैं, अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन संबंधित है, ये इनकी बात करें तो कौन कौन है ये मतलब भरतनाट्यम नृत्य संबंधित? मीनाक्षी सुंदर पिल्लई, कृष्ण मूर्ति सोनल मानसिक, रुक्मणी देवी अरुडेल, टीला बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम और एस के सरोज, वैजयंती माला, राम गोपाल, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, ये सभी भरतनाट्यम नृत्य संबंधित, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल फील्ड की लंबाई कितनी होती है? तो फुटबॉल फील्ड की लंबाई की बात करें, इंटरनेशनल मैचों में मैदान की लंबाई 100 से 110 मीटर यानी 110 से 120 यार्ड होती है। और चौड़ाई की बात करें 64 से 75 मीटर यानी 70 से 80 यार्ड होती है। और गैर अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए मैदान की लंबाई 91 से 120 मीटर लंबाई और 45 से 91 मीटर इसकी चौड़ाई रखी जाती है। और इसके गोल पोस्ट के अंदर की गहराई की बात करें 2.44 मीटर गहराई होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, कटे पर नमक फिर खालिस्तान अंतर्गत क्या होता है? तो नमक छिड़कना, पटकना, डालना, तो छिड़कना अपना राइट आंसर हो जाएगा, छिड़कना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, समुद्र पर्यावरण क्या होगा? तो समुद्र पर्यावरण तो सागर, प्योदी, उदयदी, पारावार, नदी, जलदी, वारिदी, नीर नदी, ये इसके पर्यावरण होते हैं। गाइज आप अपने सेकंड के शिफ्ट के खत्म होते के क्वेश्चन और अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं 7 फरवरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से? तो उत्तरी पूर्व राज्य मणिपुर से इसका संबंध, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और मीराबाई चानू की बात करते हैं, मीराबाई चानू महिलाओं की 49 किलोग्राम भारत 24 कुल 201 किलोग्राम वजन उठाकर राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्यूमिनियम के गलाने में भारत का स्थान कौन सा है? तो एल्यूमिनियम के गलाने में भारत के स्थान की बात करें, एल्यूमिनियम उद्योग भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग, मतलब भारत का स्थान एल्यूमिनियम गलाने में दूसरा स्थान है। और उत्पादन की बात करें, भारत का स्थान दुनिया में 8वां स्थान है एल्यूमिनियम के उत्पादन में। और एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करें तो एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश ने की थी? तो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन तीनों ने मिलकर की थी, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा। और 10वां क्रिकेट विश्व कप था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो उसका राइट आंसर यहाँ भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है, तो यहाँ अपना राइट आंसर है भारत और चीन के बीच। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटा कंपनी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो संजय देवनाथन को नियुक्त किया गया है, तो संजय देवनाथन अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अजित मोहन की जगह इन्होंने संजय देवनाथन ने इनकी जगह ली, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर किस देव की पूजा की जाती है? पार्वती की जाती है, तो पार्वती अपना राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस वैष्णो देवी की जाती है महागौरी और सिद्ध देवरात्रि की पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ पार्वती ऑप्शन दे रहा है, तो पार्वती अपना राइट आंसर हो जाएगा। और खीर भवानी देवी की भी पूजा की जाती है। इन सभी वैष्णो देवी, महागौरी, सिद्धियात्री देवी मतलब गौरी की, पार्वती जी की और खीर भवानी, इन तीनों चारों देवी के यहाँ पर पूजा की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की न्यायपालिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो राज्य की न्यायपालिका की बात करते भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक राज्य न्यायपालिका संबंध उल्लेख किया गया है। राज्यों के उच्च न्यायालय और उसका अधीनस्थ न्यायालय से मिलकर राज्य की न्यायपालिका बनती है, तो 214 से लेकर 237 तक राज्यपालिका का वर्णन है। और उच्च न्यायालय की बात करें जो राज्यों के न्यायालय रहते हैं, अनुच्छेद 214 में उसका वर्णन 13 का, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादिर किस शास्त्रीय नृत्य को कहा जाता है? तो सादिर भरतनाट्यम को इसे पहले सादिर या दासियाट्यम के नाम से जाना जाता है, तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी? 2011 के अनुसार
महिला साक्षरता दर की बात करें तो 65.46% महिलाओं की साक्षरता दर थी, और पुरुषों की बात करें 42.14% थी, और मतलब एवरेज बात करें दोनों की मिला के तो 74.04% थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ की थी, केरल की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पसीने कराना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत मेहनत करना इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत मेहनत करना या कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन? तो जगत प्रकाश नड्डा है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के कॉपर सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया कराने पर कौन सा उत्पाद बनता है? तो सोडियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट का प्रतिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड बनाता है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा सोडियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड। इसके रिएक्शन भी आप यहाँ पर देख सकते हो, 2NaCl की जब CuSO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो NaSO4 प्लस CuCl2 बनता है। गाइस यहाँ पे हम थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, फोर्थ शिफ्ट की क्वेश्चन देख लें। तो फोर्थ शिफ्ट का फर्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से वर्णित है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? विश्वनाथ आनंद को मिला था, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्स का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी होता है, तो चांदी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके प्रमाण क्रम में बात करें 47 का प्रमाण क्रमांक होता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में उत्तराखंड मुख्यमंत्री कौन थे? पुष्कर सिंह धामी थे, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इस पुष्कर सिंह धामी की बात करें 10वें मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, और ये इन्होंने मार्च 23 मार्च 2022 को शपथ ली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन शादी की उम्र, संविधान संशोधन का शादी की उम्र 18 से कितने वर्ष कर दिया गया? मतलब महिलाओं की तो 21 वर्ष कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और लोकसभा बाल विवाह प्रतिशत संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया है, जिसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु को 18 साल से बढ़ाकर पुरुषों के बराबर 21 साल करने का प्रस्ताव रखा था। और ये किसने पेश किया था? महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी निचले ने बाल विवाह प्रतिशत संशोधन विधेयक 2021 पेश किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फुटबॉल की सबसे बड़ी ट्रॉफी कौन सी है? तो डूरंड कप है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी ट्रॉफी क्रिकेट ट्रॉफी की बात करें तो ये कौन सी है? तो गाइस इसका ध्यान रखना आपको, रणजी ट्रॉफी, ये सबसे पुरानी क्रिकेट की ट्रॉफी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसे है? तो भारत जलवायु एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मोटो क्या था? तो तीव्र टिकाऊ और अधिक समावेश विकास, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का मोटो था। और इसकी बात करते हैं, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 2012 से 2017 तक यहाँ चली थी, और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे कम उम्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर को किस राज्य विधानसभा से चुना गया है? तो ये महाराष्ट्र विधानसभा से चुने गए, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जिन्होंने 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दे दिया था, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोटीपुआ किस नृत्य से संबंधित है? ओडिशा संबंधित, ओडिशा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने 7 फरवरी के भी जो सभी शिफ्ट के क्वेश्चन है वो खत्म हो चुके हैं। 8 फरवरी के 4 शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले 8 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न 8 फरवरी का, प्रयाग प्रशस्ति किसने रचना, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिशचंद्र ने सम्राट समुद्रगुप्त के दरबार का हरिशचंद्र था जिन्होंने की थी। और इसकी बात करें तो कवि हरिशचंद्र द्वारा रचित लेख थे यह, और इस लेख को समुद्रगुप्त ने 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए थे, ये भी आपको ध्यान रखना। और अशोक स्तंभ पर इसको खुदाए थे, ये आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा? तो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट अपना राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कोल है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये दक्षिणी पॉइंट कहाँ पर है? जो अंडमान निकोबार में द्वीप में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना। और भारत का पूर्वी बिंदु बात करें तो किबितु है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जबकि पश्चिम बिंदु की बात करें तो गोहर मोती, जिसे सरकरी के नाम जानते हैं, गुजरात में स्थित है, भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस कीवर्ड के लिए शुरू की गई? तो खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए उसको शुरू किया गया, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य संबंधित है? मोहिनीअट्टम नृत्य संबंधित है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में संवैधानिक आपातकाल कौन लगाता है? राज्यपाल लगाते हैं, राज्यपाल अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जोड़ो यात्रा किसके नेतृत्व में शुरू की गई थी? राहुल गांधी ने शुरू की थी, मतलब इनके नेतृत्व में शुरू की गई थी, अपना राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये 11 खिलाड़ी होते हैं, अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राक्षसों को मतलब खालिस्तान देने का वरदान दिया था, किसने दिया? भगवान शिव ने वरदान दिया था, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, ये अपना राइट आंसर है। पीली क्रांति बात ये तेल बीज यानी सरसों उत्पादन से संबंधित है। और नील क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा खच पूजा में कितने देवों की पूजा की जाती है? 14 देव मंदिरों की पूजा की जाती है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, सड़कों का निर्माण किसके द्वारा किया
जाता है मिलान करो, मिलान करना था गाइस। तो जिला सड़कों का निर्माण कौन करता है? जिला परिषद यह संबंधित सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है। और सीमा सड़कों का निर्माण कौन करता है? सीमा सड़क संगठन करता है, जो सीमा क्षेत्रों सड़कों के रखरखाव निर्माण के लिए जिम्मेदार है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल से संबंधित 1 प्रश्न पूछा गया था, जीडीपी से 1 प्रश्न पूछा गया था, पूरे क्वेश्चन नहीं भेजे गए थे हमारे पास। तो ये इसके बाद नेक्स्ट है अपना सेकंड फेवरेट क्वेश्चन देख लेते हैं 8 फरवरी के। तो कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है केरल का शास्त्रीय नृत्य, केरल अपन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन किस फाइबर को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? जूट को जाना जाता है, तो जूट अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कादम्बरी संस्कृत साहित्य के लेखक कौन थे? तो गाइस बाणभट्ट थे इनके लेखक, तो बाणभट्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? रवि दे रखा था गाइस, सूर्य का पर्यायवाची होते हैं ना कि सागर का। सागर पर्यायवाची की बात करें तो सागर, प्योदी, उदयदी, पारावर, नदी, जलदी, वारदी, नीर नदी, ये सभी समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान 7वीं अनुसूची राज्य और संघ के मध्य अधिकारों को उल्लेखित करती है। इनमें से 3 सूचियां है, कौन कौन सी आती है गाइस? संघ सूची, राज्य सूची, समूह सूची है, मतलब सूचियों से संबंधित है। अपने तीनों सूचियां नहीं उनसे संबंधित है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य, कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि किस गवर्नर जनरल कई कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली कार्यकाल में थी, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन घन कृषि किससे संबंधित है? तो घन कृषि या सघन कृषि जीविका कृषि का एक प्रकार है जिसे भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। तो मतलब जहाँ पर अधिक जनसंख्या रहती है वहाँ पर खेती की जाती है ना, तो उससे संबंधित है मतलब घन कृषि। इसके आगे नेक्स्ट पे देख लेते हैं ये श्रम साध्य कृषि है जहाँ उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों का सिंचाई का जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब्जेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 के दक्षिण एशियाई खेलों में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताइवान। और ताइवान की बात करें कि 9 साल की अवधि के बाद दक्षिण एशियाई खेलों में लौटा है पुरुषों के टूर्नामेंट में बांग्लादेश, श्रीलंका के अंडर-23 स्क्वाड, भूटान, मालदीव और नेपाल के सीनियर स्क्वाड शामिल थे। और महिलाओं के आयोजन में बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल की टीमें शामिल थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? श्री सुब्रमण्यम को जाता है। एम एस स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे जिन्होंने हरित क्रांति लाने में श्री सुब्रमण्यम के साथ काम किया था। मतलब भारत में एम एस स्वामीनाथन और सी सुब्रमण्यम इन दोनों ने मिलकर भारत में हरित क्रांति लाने का प्रयास किया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2022 से जानकारी के अनुसार केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर पिनारायण विजयन वर्तमान मुख्यमंत्री केरल के थे, अपना राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यपाल की बात करें केरल के वर्तमान तो आरिफ मोहम्मद खान है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है छठ पूजा किस महीने में की जाती है? तो ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी को की जाती है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और छठ पूजा का पर्व कार्तिक मास शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है। इस बार छठ पर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर से हुई थी और 31 अक्टूबर तक इसका मतलब समापन हुआ था। छठ पूजा के दिन सूर्य देव षष्ठी में एक पूजा की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र तूफान आने के बाद मौसम को क्या कहते हैं? तो उत्तरी महासागर में जब समुद्र में तूफान आने के बाद वाला मौसम रहता है ना, उत्तरी पूर्वी महासागर में आने वाले चक्रवाती तूफान हरिकेन कहलाते हैं। उत्तरी पश्चिम प्रशांत महासागर आने वाले चक्रवाती तूफानों को टाइफून और दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर में आने वाले तूफानों को साइक्लोन कहा जाता है। तो अपने राइट आंसर साइक्लोन या चक्रवात इसका राइट आंसर हो गया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामी देव का संबंध किस नृत्य शैली से? तो मणिपुरी नृत्य शैली से, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इसके मणिपुरी नृत्य शैली प्रमुख कलाकारों की बात करें तो इसके गुरु गोविंद सिंह, नल कुमार सिंह, छवेरी भाई ने नैना सोना और रंजना छावेरी, सविता मेहता, कलावती देव, चारू माथुर, सोनिया सिंह, गोपाल सिंह, ये सभी मणिपुरी नृत्य की प्रमुख कलाकार है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? तो गाइस बजट कहा जाता है, बजट अपना राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन भारतीय संविधान में बजट की बात करें तो बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसकी जगह मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है इसे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने खेल वायु नीति कितने स्तर पर चालू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 स्तर पर चालू की है, तो 2 स्तर अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी खेल का हाफ टाइम कितना 35 मिनट होता है, तो 35 मिनट अपना राइट आंसर हो जाएगा। फुल टाइम बात करें तो 70 मिनट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजगार सेतु योजना किसके द्वारा चालू की गई? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चालू की गई, तो मध्य प्रदेश सरकार अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं 8 फरवरी। थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन अब देख लेते हो। थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा किसे न बचाता
है, एमीटर से मापा जाता है, एमीटर अपना राइट आंसर हो जाएगा। और विद्युत धारा की ऐसा इकाई एम्पियर होती है। परिपथों में विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र को प्रयोग किया जाता है उसे एमीटर कहते हैं। एमीटर की परिभाषा की बात करें तो किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश सेकंड प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ये 1 एम्पियर की परिभाषा होती है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्खा सिंह ने किस खेल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था? तो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के साथ मिल्खा सिंह कॉमनवेल्थ गेम में ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी थे। तो ये रनर थे एक खिलाड़ी, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइयान किस देश से भारत में आया था? तो चीन से है, चीन अपना राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री हेमंत सोरेन है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ के झारखंड के राज्यपाल की बात करें श्री रमेश बैस है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल और 10वें क्रम के, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भाषाएं कौन से अनुसूची में? 8वें अनुसूची में। और वर्तमान भारतीय संविधान 22 भाषाएं हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है जिनको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। प्रारंभ की बात करें 14 भाषाएं थी अपने संविधान में जिनको मतलब मान्यता दी गई। बाद में वर्तमान में 22 भाषाएं जो कौन कौन सी है? असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये सभी 22 भाषाएं अपने संविधान में वर्तमान में वर्णित 8वीं अनुसूची में। से नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का विश्व त्योहार कौन से धर्म के लोग मनाते हैं? तो हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं, तो हिंदू धर्म अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट और इसके एक सेपरेट बात करें इनको मतलब ये भी हिंदू धर्म के लोग नए साल के रूप में मनाते हैं केरल में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन का नारा कौन से पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये 5 पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसका कार्यकाल कब था? 1974 से 78 तक, ये 4 वर्ष तक चले गए थे, आपको ध्यान रखो। 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच में रोलिंग प्लान लाया था 2 वर्ष के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान कौन सी पंचवर्षीय योजना के बीच में आया था? तो ये 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच में आया था, 5 पंचवर्षीय योजना के बाद में, तो ये अपना राइट आंसर हो जाए। 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में आया था 1978 से 80 के बीच इसका कार्यकाल रहा था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस वर्ष आई थी? तो वर्ष 1960 के दशक में आई थी और 1960 से 68 तथा 1977 में इसका मतलब कार्यकाल रहा था। हरित क्रांति और इसमें खाद्यान्न उत्पादन कमी वाले देशों की श्रेणी से निकालकर विश्व के अग्रणी देशों की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया। मतलब जो अपने भारत देश में खाद्यान्न की कमी वाले देशों में गिनती आता है, जिसे मतलब हरित क्रांति लाने से इसे मतलब जो अग्रणी देश थे ना खाद्यान्न उत्पादन, उनकी श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया था भारत हरित क्रांति की वजह से, भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य में कितने स्टेप्स होते हैं? तो मोहिनीअट्टम को बिना किसी झटके अचानक छलांग सुंदर लहराते शरीर के क्षणों की विशेषता इसकी होती है। और मोहिनीअट्टम नाट्य शास्त्र शैली पर आधारित एक नृत्य है। और उसकी बात करें मोहिनीअट्टम गायन में नृत्य का लास्य पहलू प्रमुख है। और भारत में शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम, कथकली, मतलब भारत के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, सत्रिया और ये सभी भारत के शास्त्रीय नृत्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब 4 सेफ्टी क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 फरवरी फर्स्ट प्रश्न, पंजाब महिलाओं का कौन सा नृत्य है? गिद्धा है, तो गिद्धा अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें भारत और पाकिस्तान के पंजाब की नृत्य शैली ये हैं और यह महिला प्रधान नृत्य है। इस नृत्य को अक्सर प्राचीन नृत्य माना जाता है जिसे रिंग नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भांगड़ा के सामान्य ऊर्जावान नृत्य होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधम सिंह ने किसके तय की थी? तो जनरल ओडायर के तय की थी उधम सिंह ने। और उधम सिंह की बात करें तो 26 दिसंबर 1899 के जन्म हुआ था, 31 जुलाई 1940 की मृत्यु हुई थी। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी क्रांतिकारी थे। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड से पंजाब गवर्नर जनरल रहे माइकल ओडायर को लंदन में जाकर उनकी गोली मारकर हत्या की थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बेरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीपों समूह में से एक द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे पूर्वी द्वीप है जो बेरन द्वीप है, जहाँ पर भारत का नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो वाला द्वीप है वो कौन सा है? बेरन द्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा बीरेन सिंह। और मणिपुर राज्यपाल की बात करें श्री लागणेशन है। और मध्य प्रदेश राज्यपाल की बात करें मंगू भाई पटेल। और पश्चिम बंगाल राज्यपाल की बात करें श्री जगदीप धनखड़, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंदर महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत काम आरक्षित है? तो कुल काम के 1/3 आरक्षित है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के मैदान कितने एम्पायर होते हैं? 2 एम्पायर रहता है गाइस क्रिकेट के मैदान में, 2 एम्पायर अपना राइट आंसर हो जाएगा। और खेल के दौरान मैदान पर 24 लोग होते हैं, 2 एम्पायर होते हैं जो मैदान में होने वाली गतिविधि नियंत्रित करते हैं। 2 बल्लेबाज होते हैं, उनमें से एक स्ट्राइकर होता है जो गेंद का सामना करता है और दूसरा नॉन स्ट्राइकर कहा जाता है जो मतलब
जो अपोजिट साइड रहता है उसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। और इसका निर्वाचन की बात करें, लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की गई तिथि की सूचना लोकसभा का महासचिव सदस्यों को देता है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि भी राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है, भी आपको ध्यान रखना है। और किसके द्वारा किया? निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा सदस्य अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, जन समर्थन पोर्टल किसने लॉन्च किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद बात करें तो क्रेडिलिंग सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थन पोर्टल की को लॉन्च किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे क्या फायदा होगा? इस सरकारी स्कीम के तहत बैंकों से लोन लेना आसान हो जाएगा और इस पोर्टल से 13 सरकारी स्कीमों के तहत लोन लेने के ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी कितने मिनट का होता है? तो कबड्डी का मैच आमतौर पर 40 मिनट का होता है, जिसमें प्रत्येक 20 मिनट के 2 भाग तक यहाँ चलता है। मैच की शुरुआत 2 टीमों के बीच सिक्के टॉस से होती है और विजेता ये तय करता है कि पहले रेड करना है या डिफेंस करना है। प्रत्येक टीम को प्रत्येक हाफ में दो टाइम आउट की अनुमति होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 40 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में सरदार स्वर्ण सिंह समिति किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में बनी थी? तो गाइस इसका राइट आंसर श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बनी थी 1976 में। और 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस समिति की सिफारिश के आधार पर भी मौलिक कर देव संविधान में जोड़े गए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, माघी महोत्सव किस त्योहार का दूसरा नाम मकर संक्रांति है? दूसरा नाम मकर संक्रांति अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथेनाइड में कितने तत्व होते हैं? 15 तत्व। 15 तत्व अपना राइट आंसर हो जाएगा। लेंथेनाइड तत्वों में लेंथेनियम, सेरियम और प्रेसिडोनियम, नियोडामियम, पोरोथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, कैलोडियम, टर्बिनियम, डिस्प्रोसियम, होलनियम, एर्बियम, थूलियम, यटेरियम, लूथियम, ये सभी तत्व आते हैं। ये 15 तत्व आते हैं लेंथेनाइड के अंतर्गत। तो गाइस यहाँ पे अपने 8 फरवरी सब्जेक्टों के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। अब 9 फरवरी के यहाँ से जो एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन थे वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब 9 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट पर्सन 9 फरवरी के 9 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, विष्णु के अवतार संबंधित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम नृत्य, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अकेडमी 2023 का आयोजन किस राज्य में होगा? तो मध्य प्रदेश में होगा। मध्य प्रदेश अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग इंडेक्स 2022 के अंदर सबसे गरीब राज्य कौन सा? बिहार है, तो बिहार अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा? तो 21 अप्रैल 1520 को बाबर ने प्रथम युद्ध लड़ा। तो जो किसके मध्य? तैमूर शासक जयुद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना और सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ था। और सेकंड युद्ध की बात करें, पानीपत का सेकंड 1526 में हुआ था और प्रथम हुआ था 1526, सेकंड हुआ था 1556 और थर्ड हुआ था 1761 में, ये भी आपको ध्यान रखना। और सेकंड किसके मध्य होता है? अकबर और हेमू के बीच होता है। और थर्ड किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत दुर्रानी साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच में यह हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत के ऊपर के समतल भाग को क्या कहते हैं? आदित्य का कहा जाता है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और पर्वतों के बीच की भूमि जो घाटी रहती है, 2 पर्वतों के बीच की भूमि रहती है उसे घाटी कहा जाता है। और पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि रहती है उसे उपत्यका कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बात करें तो एकनाथ शिंदे वर्तमान में, और उप मुख्यमंत्री बात करें तो देवेंद्र फडणवीस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? तो C3H8 होता है प्रोपेन का आणविक सूत्र। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालीन पैरालंपिक 2022 किस देश में आयोजित हुआ था? तो चीन के बीजिंग शहर में होता है, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्य समाज की स्थापना कब की थी? तो 24 सितंबर 1873 को की थी, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली किस देश संविधान से लेगी? इंग्लैंड के संविधान से लेगी, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमदेव वर्मन किस खेल संबंधित है? टेनिस खेल संबंधित है, तो टेनिस अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली का त्यौहार कौन से महीने मनाया जाता है? फाल्गुन महीने में मनाया जाता है, तो फाल्गुन महीना अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन थे, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग का विलोम क्या होगा? तो द्वेष, विराग, ईर्ष्या, नफरत, सभी राग के विलोम शब्द होते हैं। बिजली का पर्यायवाची क्या होता है? तो बिजली के पर्यायवाची होते हैं तड़ित, दामिनी, चंचला, इंद्रवत, सुदामिनी, क्षणिका, बिंजुरी, इलेक्ट्रिक, क्षणप्रभा, घनप्रिय, पावर, विद्युत, अश्नि, संपर्क, कोंदा, गाज, करका, एरावती, सया, घनवल्ली, वज्र, आकाश बिजली, विद्युत धारा, वज्रपात, बिजली किरण, वज्र किरण, गर्जना, ये सभी बिजली के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरणों का पर्यायवाची क्या होगा? म्यूक, अंशु, रश्मि,
रसीम, मरीचि, प्रभा और ये किरणों के पर्यायवाची होते हैं। विधेयक कानून किसके अनुमति से बनते हैं? तो विधेयक कानून को बात करें, विधेयक चाहे सरकार द्वारा पुनर्स्थापित किया गया हो अथवा गैर सरकार सदस्य द्वारा तभी कानून बन सकता है जब उसे विधानमंडल की स्वीकृति प्राप्त हो जाए तथा यथास्थिति राष्ट्रपति तो राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो जाए तभी वह कानून बन सकता है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, ऊर्जा का सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो ऊर्जा का द्वितीय स्रोत क्या है? द्वितीय स्रोत कौन कौन से? कोयला, प्रोटॉन, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और थोरियम। कोयला ऑप्शन दे रखा है तो कोयला अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ऊर्जा की नवीनीकरण स्रोतों की बात करें तो ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत है पानी, सौर ऊर्जा, जिससे पानी ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा यानी हवा से ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये सभी मतलब ऊर्जा की नवीनीकरणीय स्रोत है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोक्सो एक्ट कब लागू किया गया था? 2012 में लागू किया, 2012 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत से आने वाले कौन सी हवा जो मौसम परिवर्तित करती है? उत्तरी पश्चिम मानसून हवा जो मौसम में परिवर्तित करती है। यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, तो अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति संबंधी निर्वाचन किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 66 में, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला मौर्य शासक कौन सा था? तो सम्राट अशोक था, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 का असहयोग आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो सितंबर 1920 में कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन महात्मा गांधी ने भाग लेते हैं। यह आंदोलन 1919 में लखनऊ से शुरू होता है, लखनऊ अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कब राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की थी? 2010 में की, 2010 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तुलसी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कन्हैयालाल तिवारी स्मृति को दिया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी लोक नृत्य किस राज्य संबंधित है? राजस्थान संबंधित, राजस्थान अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब निर्यात से ज्यादा आयात होता है तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यापार में घाटा होता है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ चुनाव कौन लड़े थे? यशवंत सिन्हा लड़े थे, यशवंत सिन्हा अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर में सर्वाधिक ज्वालामुखी आती है? प्रशांत महासागर में आती है, तो प्रशांत महासागर अपना राइट आंसर हो जाएगा। और प्रशांत महासागर जहाँ ज्वालामुखी आती है उसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश म्यांमार के बीच सामान साझा करता है? तो मिजोरम करता है, मिजोरम अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन से कप या ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है? उबेर कप से किया जाता है, उबेर कप अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा किसे कहा जाता है? कॉपर सल्फेट कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला रहता है CuSO4 5H2, इसका फॉर्मूला रहता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस एयरपोर्ट को 5 स्टार रेटिंग दी गई? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को भारत में 5 स्टार रेटिंग दी गई थी, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ये दिल्ली में स्थित भारत का एक महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, ये एशिया के सबसे अच्छे एयरपोर्टों में से एक माना जाता है। इसे 3 अलग अलग टर्मिनल है और एक से अधिक रहने भारत देश का सबसे बड़ा यह एयरपोर्ट भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार बन गए थे? 66वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा यह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार बन गए, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या विशेषता होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका वे सरल संरचनाएं और एक सरल प्लाज्मा झिल्ली द्वारा सीमांकित नाभिक के बिना एक सेल प्रकार के साथ जुड़े एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, हालांकि उन्हें समूहबद्ध किया जा सकता है और चैन जैसे माध्यम संरचनाएं बना सकते हैं। इस प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं, ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताएं होती है। गाइस यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई थी, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नृत्य कौन से राज्य संबंधित है? ये तमिलनाडु संबंधित है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु संविधान किस संशोधन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 कहा जाता है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्तरीय नृत्य किसने विकसित किया था? तो महान संत श्रीमंत शंकर देव ने किया था, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? हॉकी संबंधित, हॉकी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म की उपासना किस वर्ग के लोग नहीं कर सकते? किसान वर्ग के लोग नहीं कर सकते, क्योंकि गाइस जैन धर्म के अंतर्गत अहिंसा का मूल सिद्धांत है, मतलब अहिंसा का पालना करना रहता है, लेकिन किसान जो है किसान और अहिंसा का पालन नहीं करता, क्योंकि उन्हें अपनी फसल की रक्षा के लिए अहिंसा का उल्लंघन करना पड़ता है, इसलिए वह किसान वर्ग के लोग जैन धर्म की उपासना नहीं कर सकते। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसके 1 करोड़ निर्धन परिवारों के लिए इसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाए दिसंबर 2000 में। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में किस मानसून से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, पश्चिमी विक्षोभ अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो
राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान में भारत का राजदूत कौन है? सीबी जॉर्ज है, सीबी जॉर्ज अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें। और गाइस इसकी बात करते हैं ब्रिटेन भारत के राजदूत के, ब्रिटेन में भारत के राजदूत विक्रम दोराईस्वामी, ये भी आपको ध्यान रखना। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के राजदूत भारत के गौतम बम्बले। और वर्तमान में भारत के विदेशों की बात करें तो 122 दूतावास विदेशों में और साथ साथ 110 वाणिज्य दूतावास और 8 अन्य प्रतिनिधियों का रिकाव भी करता है भारत। तो ये आपको ध्यान रखना है। 122 तो विदेशों के दूतावास है और 110 वाणिज्य दूतावास है, ये सभी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है लीचिंग के कारण किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लेटेराइट की मिट्टी का निर्माण होता है। और लीचिंग प्रक्रिया क्या होती है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मिट्टी में विद्यमान घुलनशील संगठन पानी में घुल जाते हैं और रिश्ते हुए पानी के साथ मिट्टी में को नीचे स्तरों में पहुंच जाते हैं, उसे लीचिंग प्रक्रिया कहा जाता है। तो गाइस यहाँ पे अपने मतलब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये आज की लास्ट शिफ्ट है, 16वीं शिफ्ट है जो अपन डिस्कस कर रहे हैं उनकी सभी की। तो गाइस लास्ट के अपन 20% देख लेते हैं जो लास्ट के बचे हैं वो। मेजर ध्यानचंद किस राज्य संबंधित है? तो कहीं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश संबंधित, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इनका जन्म की बात करें तो 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? तो कहीं इसके विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा वर्तन, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग 25 मार्च 1914 इनका जन्म हुआ था, 12 सितंबर 2009 को इनका मृत्यु हुई थी। इन नोबेल पुरस्कार विजेता एक अमेरिकी विज्ञानी थे जिन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है। वो लोग उन 5 लोगों में से एक है जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार, स्वतंत्र राष्ट्रपति और कांग्रेस के गोल्ड मेडल, ये 3 मेडल इनको दिए गए। तो जो भी ऑप्शन में आएगा आप करेक्ट आंसर लगा के आ जाते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो भूटान है जो सबसे छोटा पड़ोसी देश है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर। तो और इसका क्षेत्रफल बात करें तो 47,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और भूटान के क्षेत्रफल एवं सीमा रेखा की लंबाई क्या है? तो इसके क्षेत्रफल तो 47,000 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी सीमा रेखा की लंबाई की बात करें तो 1075 किलोमीटर इसकी सीमा की लंबाई है, जिसमें से 417 चीन के साथ साझा करता है और 605 किलोमीटर भारत के साथ साझा करता है, यह भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद क्षेत्र किससे संबंधित है? ये मान्य अवधि संबंधित, मान्य अवधि अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करो मौलिक तत्व किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं? तो ये अनुच्छेद 51 में जोड़ गए, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्यों में क्या की बात करें तो ये स्वयं पर्यावरण राज्य और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन माणिक साह कहाँ से उपचुनाव जीते हैं? तो माणिक साह त्रिपुरा के बारडोली सीट से उपचुनाव जीते हैं, तो ये अपना राइट आंसर है त्रिपुरा के बारडोली से। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 मुंबई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुई थी। इसे संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी एओ तो जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये सभी फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 28 मीटर होती है इसकी लंबाई, तो 28 मीटर अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बात करें तो फीफा अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन के दिशा निर्देशों के अनुसार बास्केटबॉल कोर्ट को एक आयताकार खेल क्षेत्र में होना चाहिए और जिसकी लंबाई 28 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो। ओलंपिक से सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में फीफा के दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है, मतलब इसी आयताकार मैदान में यह मैच कराया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 मीटर अपनी लंबाई पूछा जाए, लंबाई 28 मीटर हो जाएगी, चौड़ाई की बात 15 मीटर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी, मथुरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। और कुषाण वंश में 2 राजधानी, प्रथम कौन सी थी? पुरस्पुरा जो पेशावर, और मथुरा सेकंड थी, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है गणगौर नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो गणगौर नृत्य का राजस्थान, ये गणगौर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बर्ज क्षेत्र पर एक त्यौहार है जो चैत्र महीने शुक्ल पक्ष की तथा तीज को आता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां एवं विवाहित महिलाएं किसकी पूजा करती है? शिव जी और पार्वती जी की पूजा करती है। तो इसका राइट आंसर है शिव जी और पार्वती। समझ पार्वती ऑप्शन में देखा पार्वती अपना राइट आंसर हो जाएगा। और गणगौर त्यौहार कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर राजस्थान का मेन प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप का पर्यायवाची क्या होगा? तो सांप के पर्यायवाची होते हैं सांप, आई, भुजंग, विस्तर, व्याल, फणी, उरक, पन्नग और नाग, ये सभी सांप के पर्यायवाची होते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहा जाता है? उसे सर्वक कहा जाता है, सर्वक अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तालाब का पर्यायवाची नहीं है? सरिता है, तो सरिता अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इसके और पर्यायवाची की बात करें क्योंकि सरिता का नदी का पर्यायवाची होते हैं ना कि तालाब। तालाब के पर्यायवाची की बात करें जलाशय, सरोवर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसे और ताल, ये सभी तालाब के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चारों मात्रों के शास्त्रीय नृत्य संबंधी है मणिपुरी नृत्य संबंधित, तो मणिपुरी नृत्य अपना राइट आंसर हो जाएगा। और नृत्यांगनाओं की बात करें तो इसमें प्रमुख नृत्यांगनाओं में छावरबे ने, चारों मात्रों, कलव देवी, नल कुमार सिंह आदि है मणिपुर नृत्य से संबंधित नृत्यांगना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा नृत्य मिजोरम से संबंधित है? चेराव नृत्य जो मिजोरम राज्य से संबंधित है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट तो गाइज अपने यहाँ पे मतलब मैंने आज के इस वीडियो में आप सभी को टोटल 16 शिफ्टों के 480 क्वेश्चन करवाए गाइज। मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाया है। और गाइज लगातार गाइज हमारा 1 घंटे तक आप सभी को लगभग 1 घंटे तक आप सभी की इस वीडियो में बिना रुके आपको पढ़ाया। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि जैसे ही मैं आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सके और आपके लिए जो भी मैं वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। क्योंकि आज मैं आपके लिए ऐसे जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाता ऐसे मतलब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के आप वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो उसमें नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।